सावित्री देवी 75 साल की हो गई है। सावित्री देवी के 3 पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वह 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती है जिसको उसके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता था। कोई ना कोई वहां उनकी सेवा में लगा ही रहता। तीनों बेटों ने अपना अलग अलग घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वे परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उनकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वह और अमीर कैसे बने। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की माँ उनके साथ जाकर वहां रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह यही रहेगी उसी घर में। उनको कहीं चैन नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसीलिए वे अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। संदूक उसके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माँ को इस संदूक की रक्षा करते हुए ही देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं कि संदूक में बहुत सारा धन होगा। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती। वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटों और उनकी पत्नी की नजर उस संदूक पर ना जाने कब से थी। सबने अपनी तरफ से कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर में ले जाने की, ताकि माँ जी के साथ उनका संदूक भी वहां से हिल सके और जिसके घर में माँ रहेगी संदूक भी वही रहेगा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसी कारण वे सभी माँ जी के आगे पीछे माँ जी करते हुए चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती है। वो जानती है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। वह जानती है कि जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। तीनों भाइयों और पत्नियों में यह बातें होती हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है, बल्कि दादी का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियां बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ जी के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। इस संदूक में क्या है, समय आने पर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता। इसलिए वे माँ के अच्छे बेटे बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, तब उसके बेटे अस्पताल ले जाने के लिए कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वह कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उसके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा उनको अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक उनका शरीर साथ देगा। डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज्यादा खुशी दिखाई दी। उनकी पत्नियों की
आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे से बाहर कुछ कहते हुए सुना। तीनों भाई इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है उसको तीनों में बांटा जाएगा, सबको बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उसको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सब को यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने बेटों और बहू को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, चलो माँ, अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा, पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड़े बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसको खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकले भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रख रही थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसे मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय कैसे गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उस समय भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। तब उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। मेरे बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे से बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि आज के दौर की पीढ़ी के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक माता पिता के पास कीमती चीजें होती हैं तब तक ही उनकी सेवा करते हैं। लालच ने उनको इतना अंधा बना दिया है कि वो माता पिता के सारे एहसानों को भूल जाते हैं।